नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के दौरान कलश के ऊपर नारियल रखने का विधान है। वहीं बहुत से घरों में जहां कलश स्थापना नहीं होता, वहां भगवती की प्रतिमा या तस्वीर के पास 9 दिनों तक नारियल रखा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि नारियल के बाद कलश के ऊपर रखे नारियल या प्रतिमा के पास रखे नारियल का क्या करना चाहिए। मान्यता है कि अगर इस नारियल का सही तरीके से विधान नहीं किया गया तो माता रानी हमसे नाराज हो सकती हैं। साथ ही आपकी 9 दिन की पूजा के संपूर्ण फल में भी दिक्कत आ सकती है। तो जय माता दी हमारे प्यारे बंधुओं, आपका अपने हैप्पी लाइफ बाय कृष्णा चैनल में स्वागत है। अगर आपको मेरी ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, इस जानकारी को जानने के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि मैं आज बहुत ही लाभदायक जानकारी देने वाली हूं और आप इसको विस्तार से सुनेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। तो आइए अब हम आपको ये जानकारी देना शुरू करते हैं। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना से होती है। नवरात्रि में कलश स्थापना और माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। कलश स्थापना के दौरान उसके ऊपर नारियल रखना जरूरी होता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। कलश स्थापना जितने विधि विधान से हम करते हैं, वैसे ही कलश हटाते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और आपको बता दें कि धार्मिक मान्यता है कि ऐसा नहीं करने से माँ दुर्गा रूठ सकती हैं और 9 दिन हमें जो माँ की पूजा अर्चना की है उसका फल भी हमें नहीं मिलता है। तो आइए, नारियल के बाद कलश पर रखे नारियल को लाल कपड़े में बांधकर हम अपनी पूजा घर में रख सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से साल भर माता रानी अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखती हैं। साथ ही माता रानी हमें धन वैभव का आशीर्वाद देती हैं। नारियल को घर के मुख्य दरवाजे पर लाल कपड़े में लपेटकर बांध सकते हैं। फिर अगली नवरात्रि के बाद पहले से बंधे नारियल को नदी में प्रवाहित कर दें और उसके स्थान पर नारियल के बाद कलश से हटाए नारियल को उसी प्रक्रिया से बांध दे। व्यापारी है तो व्यापार के स्थान पर भी इस नारियल को रख सकते हैं। इससे व्यापार में बरकत बनी रहती है। नवरात्रि में पारण पर कलश हटाने के बाद नारियल का प्रसाद भी घर के सदस्यों में बांट सकते हैं या कलश के नारियल को नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। कन्या पूजन में नारियल का प्रसाद बांटा जा सकता है। अब आइए, मैं आपको अक्षत के बारे में जानकारी देती हूँ। वहीं घट स्थापना के दौरान कलश के नीचे अक्षत भी रखा जाता है, यानी जो चावल रखा जाता है। नवरात्रि के आखिरी दिन कलश हटाने के बाद चावल को घर के हर कोने में छिड़कना चाहिए। हिंदू धर्म में चावल सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि कलश के नीचे रखे चावल को घर में छिड़कने से कभी धन की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। और आइए, अब इसके बाद मैं आपको ये आखिरी बताती हूँ कि कलश के जल को क्या करना चाहिए। कलश हटाने के बाद उसके जल को घर में सभी जगह छिड़कना चाहिए। सदस्यों पर भी जल छिड़कना चाहिए। यदि व्यापारी हैं तो व्यापार स्थान पर उस जल का छिड़काव करें। किसान है तो खेत में उस जल का छिड़काव करें। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। इसके अलावा हमें नवरात्रि समाप्त होने के बाद पूजा पाठ की सामग्री को नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है और पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। अगर आपके अगल बगल कोई नदी नहीं है, अगर कोई पेड़ पौधा है, तो आप उसके नीचे भी सब पूजा सामग्री को वहाँ पे रख सकते हैं और वहीं पे आप अक्षत भी रख सकते हैं, जिससे चिड़िया आके खा ले, तो इससे भी आपको पूजा का संपूर्ण फल मिलेगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जय माता दी।